टेंथ, टेंथ। लॉन्गेस्ट चेन ट्राई करो, कितने की बन सकती है? वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यही तो कहना, चेक करना। 4 और 5 पे साइड चेन रह गए, क्या है ये? नेम बताओ फिर। 4,5 डाई मिथाइल ऑक्ट 4 ई। चेक करो, कोई है ऐसा? ए ऑप्शन। ऑक्ट 4 इन है, लेकिन कई बार जैसे इसने लगा रखा है ना, आपको मिलेगा 4 ऑक्टीन। ठीक है, तो इसे अंडरस्टूड कर लेना। अगर ऑक्ट 4 इन नहीं है तो हो सकता है नंबर आगे लिखा हो, क्योंकि नेमिंग के रूल जो है बेटा टाइम टू टाइम चेंज होते रहे, है ना। तो पुराना ऐसे होता था, लेटर ऑन चेंज कर दिया। लेटेस्ट यही है कि 4 इन लगाते हैं हम। ठीक है, आगे देखो। 11 हो गया। 11 में फंक्शन ग्रुप चेक करो। सी और एन इकट्ठा, ये अमाइड है, और एन पे अगर साइड चेन आ जाए तो उसे एन करके लिखा जाता है। तो इसमें एन ब्रोमो है और एन क्लोरो है। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड आएगा इथेन अमाइड। चेक करो, एन ब्रोमो एन क्लोरो इथेन अमाइड। हो जाएगा ऐसे। आगे बताओ, 13 तक कोई? 15 तक कोई? 13, 13 फंक्शन ग्रुप बताओ बेटा। कीटोन। इसको लोएस्ट नंबर दो, किस साइड से दोगे? लॉन्ग चेन बन जाएगी। दोनों साइड से सेम मिल रहा है। दोनों साइड से अगर सेम मिल रहा है, किसी भी साइड से कर लो, क्योंकि मिथाइल जो साइड चेन है उसको भी सेम ही मिल रहा है, अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस भी है नहीं, तो किसी भी साइड से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों साइड से एक ही नाम आएगा। ये ऐसे लगा रखा, तो लंबी चेन ये सिलेक्ट हो जाएगी। करो इसे नेम। 2,6 डाई मिथाइल हेप्ट 4 हेप्टेन, हेप्टेन 4 ऑन, Ni9 भी लगाना है ना। हेप्टेन 4 ऑन, चेक करो। नेक्स्ट देखो। फिफ्टीन तक कोई और है डाउट? 20 तक? 16, 16 देखो। 16 में फंक्शन को पहचान के बताओ। नहीं, एस्टर COO है। अगर एस्टर है तो एस्टर में कितने कार्बन का एस्टर है? CO को 1 नंबर देते होते हैं एस्टर में हम। ये 1 नंबर देके इधर नहीं जाना, O की तरफ चेन बनानी होती है, 4 ब्यूटेनोएट बन जाएगा। और सबसे आगे क्या लिखते हैं हम? इथाइल, जो O के साथ लगा है। तो दिस इज इथाइल, सबसे आगे है क्या? ब्यूटेनोएट, इथाइल ब्यूटेनोएट। ठीक है, 20 तक? 18। 2 फंक्शन ग्रुप हैं, दोनों को मेन चेन में लेना पड़ेगा। क्या बनेगा? प्रोपेन डायोइक एसिड बन जाएगा। तो 3 की चेन बनी, दोनों साइड साइड चेन्स हैं। ये दोनों को छोड़ नहीं सकते भी, तो फिर चेन ये सिलेक्ट कर ली, 1 2 3। 2 पे प्रोपाइल है, 2 पे इथाइल है, ई पहले आ जाएगा। साइड चेन में लिखो, देखो कहीं लिखा है 2 इथाइल 2 प्रोपाइल, प्रोपेन डायोइक एसिड आ जाएगा। प्रोपेन डायोइक एसिड, चेक करो, आ रहा है कहीं? नेक्स्ट देखो, 20 तक कोई और है? 25 तक? 21। टर्शी कल ही बताया आपको। टर्शी ब्यूटाइल किसी को याद है जो कल सिखाया था? ये वाला होता है टर्शी ब्यूटाइल।
यहाँ पे अगर क्लोरीन लग जाए तो इसे लिख लो, इसका नेम है कॉमन टर्शी ब्यूटाइल। क्लोरीन को क्या कहते हैं? क्लोराइड। अब इसका नेम करके दो, 3 की चेन बना लो। 3 की चेन बना के 2 साइड चेन बच जाएंगी, क्योंकि क्लोरीन तो साइड चेन ही होता है, फंक्शन ग्रुप तो है नहीं है। दोनों का नेम लिख के देखो। बन रहा कोई आंसर? डी ऑप्शन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, 25 तक कोई? 24 में फंक्शन ग्रुप पहचानो कोई कौन सा है? COO C2H5 एस्टर। गौरव चेन कितने की बनेगी बेटा? लॉन्ग चेन 4 की। ब्यूट आ जाएगा, 2 पे इन है, ब्यूट 2 इन O8 आ जाएगा। चेक करो, ब्यूट 2 इन O8। और जो O के आगे लगा वो क्या है? तो ये सबसे आगे लगाना है ना, चेक करना कोई बन रहा है आंसर। इथाइल पहले आ जाएगा, फिर 2 ब्यूटिनोएट या फिर ब्यूट 2 इन O8। तो ब्यूट 2 इन O8 को ये आप याद रख लो। रेयर वो कर सकता है, ऐसा हम नहीं करेंगे। हो सकता है ब्यूट 2 इन वाला 2 आगे लगा दे, 2 ब्यूटिनोएट लगा दे। ठीक है, आगे देखो। ट्वेंटी 27 हो गया। बॉन्ड लाइन नोटेशंस हैं 1 2 3 4 5। चेक करो, चेन बन गई 5 की। अब करके दो। 3 पे क्या लगे हुए हैं? 2 साइड चेन, डाई इथाइल। ऊपर भी 2 का इथाइल, नीचे भी 2 का इथाइल। तो 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। आगे देखो, कुछ एक अल्फाबेट दिए हुए हैं, जैसे ई है तो ई में 1 2 3 4 5, ये वाला साइड चेन रह जाएगा। नेम करो इसका। एफ है, 1 2 3 4, 4 की जगह इधर से नंबरिंग कर दी, क्योंकि 2 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल। यहाँ 3 पे रह गया मिथाइल, तो 3 मिथाइल पेंटेन। बैंड्स पे, एंड्स पे और क्रॉसेस पे क्या होता है? कार्बन। तो मैंने क्रॉस मान लिया ये वाला एक तरह का। 1 2 3 4 5, 5 की चेन बन गई। 3 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल, तो 3 मिथाइल पेंटेन। ये ब्यूटेन बनेगा। 4 की चेन लंबी बन सकती है, इससे ज्यादा नहीं बन सकती। नंबरिंग का साइड चेन को लोएस्ट देता हूं 2, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। चक्रो नेम बनने। 30th कर लोगे? एच में लॉन्गेस्ट चेन देखो कितने की बन सकती है? 1 2 3 4। 2 पे और 3 पे साइड चेन बचती है। 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, हो जाएगा बेटे। आगे टॉपिक पढ़े। नेक्स्ट टॉपिक लिखो। नेक्स्ट आज हमने करना है नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग। साइक्लिक हमने स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन की थी, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। तो पहले एलिसाइक्लिक की कर रहे हैं, एरोमेटिक जिसमें बेंजीन था ना, बेंजीन वाले की नहीं कर रहे, सिर्फ एलिसाइक्लिक की नेमिंग सीख। रूल सेम है जो पहले पढ़े हैं। हाँ, एक दो चेंजेस हैं बस, वो चेंजेस हमने समझनी है क्या है, उसके बेस पे नेमिंग करें। पहले 3 रूल जो पढ़े हैं नेमिंग के, वो तीनों लिख लो, वो तो सेम है। पहला रूल कोई बताओ, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन में क्या रूल सीखा है हमने? हाँ, तो सबसे पहले सेम है
रूल 1 कोई बोल के बताओ क्या है, ये बता रहा है, तू बता। हाँ, खड़ा होके बता सबको। क्या करें इसका, फंक्शन ग्रुप डबल ट्रिपल लिखना है इन्होंने, जैसे मैं लिखवाता हूँ, आज तो टीचर है, इनको लिखवा, कैसे लिखवाएगा। क्या है ये फर्स्ट फंक्शन ग्रुप, समझ आ जाएगा भी ऐसे बोलने से, अगर मैं ऐसे बोल दूं जैसे ये बोल रहा है। इनको समझा दूं कैसे करेंगे। लोएस्ट नंबर नहीं, सिलेक्शन ऑफ मेन चेन कर रहे हैं, नंबरिंग तो आ ही नहीं, अब तो सेकंड रूल है नंबरिंग तो। सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। चल तू बैठ जा, तू जिससे बात कर रहा था उससे कह दे, तेरे फ्रेंड को, किससे कर रहा था पीछे। ये जैसन, तेरा नाम क्या है? नहीं तू बता पहले, तू खड़ा हो जा, तू बता कैसे होता है सिलेक्शन ऑफ मेन चेन। यस, पर स्टार्टिंग में ये नहीं होता। सबसे पहले क्या लेते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन। That chain is selected as main chain which contains maximum number of functional group, then multiple bonds, then carbon with side। ठीक है बैठ। तो पहला है मेन चेन, कौन सा होगा? मेन चेन मस्ट कंटेन क्या कुछ, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, फिर दूसरे नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड्स, तीसरे नंबर पे कार्बन्स, चौथे नंबर पे साइड चेन्स। ये सेम रूल रहेगा, ठीक है। सेकंड रूल क्या था, नंबरिंग कैसे करते हैं? लोएस्ट नंबर इज गिवन टू फंक्शनल ग्रुप, लोएस्ट नंबर इज गिवन टू फंक्शनल ग्रुप, फिर इसे देने के बाद किसका ध्यान रखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड, फिर किसका ध्यान रखेंगे, साइड चेन। लेकिन अगर दो फंक्शन ग्रुप आ जाए, दो से ज्यादा, टू और मोर आ जाए, फंक्शनल ग्रुप आ जाए, या फिर मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा आ जाए, या फिर साइड चेन ज्यादा आ जाए, फिर क्या करते थे, लोएस्ट सेट रूल, सेट बना के देखेंगे किसका मिनिमम आता है। जैसे एक 1 3 है, एक 2 4 है, तो किसे मैं सही माना जाता है, 1 3, ठीक है। तो लोअर सेट बना के देखेंगे, लोअर सेट में भी सेम प्रायोरिटी, पहले देखेंगे फंक्शन ग्रुप के लिए, इनके लिए सेम आ रहा है तो मल्टीपल बॉन्ड के लिए, इनके लिए भी सेम आ रहा है तो साइड चेन के लिए, कहीं ना कहीं आपका डिफरेंस निकलेगा। अगर डिफरेंस नहीं निकलता, मान लो सेम आया था सारा, अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस, तो थर्ड कौन सा रूल लगेगा, अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस। अगर लोअर सेट फेल हो जाता है तो थर्ड स्टेप पे चले जाना है, अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस। तो 3 स्टेप से आपका डिसाइड हो जाएगा, या तो पहले से ही हो जाता है लोएस्ट नंबर दे दो फंक्शन ग्रुप को, मल्टीपल बॉन्ड को। ये नहीं होता, लोएस्ट नंबर में कंफ्यूजन अभी किधर से दें, 2 3 है तो फिर लोएस्ट सेट, ये भी फेल हो जाता तो फिर अल्फाबेटिकल, ठीक है, वो सेम चलेगा इसमें भी। थर्ड रूल था राइटिंग। राइटिंग हमेशा पहले लिखते हैं अल्फाबेटिकल प्रीफिक्सेस मीन साइड चेन्स, फिर लिखते हैं वर्ड रूट, फिर लिखते हैं प्राइमरी सुफिक्स ANE9, फिर क्या लिखते हैं, सेकेंडरी सुफिक्स फंक्शनल ग्रुप, है ना, ये लिखते हैं। अब हम चेंजेस देखते हैं फिर क्या होंगे। एक तो इसमें चेंज है हल्का सा, इसमें एक वर्ड रूट से पहले एक वर्ड और फिक्स होगा, साइक्लो, क्योंकि ये सारे
साइक्लिक होने वाले हैं। अगर साइक्लिक होने वाले हैं तो हमें वर्ड रूट के आगे बताना पड़ेगा अभी लॉन्ग चेन नहीं है, साइक्लिक है। जैसे 3 का कार्बन का चेन है, 3 कार्बन का, वैसे तो प्रोपेन हो गया, लेकिन अगर मैं अकेला प्रोपेन लिख दूंगा बेटा तो किसी को क्या पता भी तुमने साइकिल बनाया था, सीधी चेन है। तो फिर क्या लगाते हैं वर्ड साइक्लो। तो वर्ड रूट से जस्ट पहले एक वर्ड प्रीफिक्स लगेगी जिसे क्या कहते हैं साइक्लो। तो वर्ड रूट के साथ साइक्लो लगेगा ही लगेगा। 3 कार्बन है तो साइक्लो प्रोपेन, 4 है तो साइक्लो ब्यूटेन, 5 है तो साइक्लो पेंटेन, 6 है तो साइक्लो हेक्सेन। तो साइक्लो वर्ड एक एक्स्ट्रा ऐड होगा, ये साइक्लो हमने लगाना ही है। ये साइक्लो क्योंकि ये भी प्रीफिक्स है, अब ये भी प्रीफिक्स है, तो इन्हें कई बार ऐसे लिख सकता है भी इसे प्राइमरी कह दे, इसे क्या कह दे सेकेंडरी। मीन जो हमने पढ़ी है एक्चुअली वो कौन सी प्रीफिक्सेस थी, सेकेंडरी, क्योंकि साइक्लो एक नई ऐड हो जाएगी कौन सी प्राइमरी। प्राइमरी सेकेंडरी तो सिंपल चीज है, वर्ड रूट से पीछे लग गया तो सुफिक्स, वर्ड रूट से आगे लग गया तो प्रीफिक्स। सुफिक्सेस 2 थी तो हमने उन्हें नंबर 1 डिग्री 2 डिग्री कर दिया। कैसे, फर्स्ट नेबर वाला प्राइमरी, फर्स्ट नेबर वर्ड रूट का प्राइमरी, उससे आगे वाला सेकेंडरी। अगर ये है तो फिर इसका भी सेम ध्यान रखो, फर्स्ट नेबर क्या है प्राइमरी, उससे आगे वाला सेकेंडरी। अगर उससे भी आगे कभी आ जाए तो टर्शी। तो ऐसे रूल बना दिया यूपीएससी ने कि जो भी इसका फर्स्ट नेबर होगा उसे प्राइमरी कह दो, उससे आगे वाला सेकेंडरी, उससे आगे वाला टर्शी, चाहे वो प्रीफिक्स आ जाए चाहे वो सफिक्स। मेन किसे मान के किया जाता है, रूट वर्ड को। ठीक है, हो जाएगा। तो एक नई साइक्लो लगेगी, एक तो ये चेंज कर लोगे। और क्या चेंज है, फोर्थ एक चेंज है, जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स थे, टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स, उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। कैसे, अगर यहां COH लगा है और यहां भी COH लगा है, चेक करो वर्ड रूट बनाओ। कैसे वर्ड रूट बनाते हैं हम, नीचे वाले में चेक करो पहले, नीचे वाला हमने पढ़ रखा है क्योंकि कितने की चेन बनी, हेक्स बनी बेटा। एक नंबर किसे देते थे, डॉन फंक्शन ग्रुप को, इसे 1 देते हैं हमेशा, 2 3 4 5 6, हम कहते हैं हेक्सेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। लेकिन अगर मैं सेम रूल इसे कर लूंगा, ये 1 देके 2 3 4 5 6, तो साइक्लो के आगे मुझे वर्ड रूट क्या लगाना पड़ेगा, हेक्स, साइक्लो हेक्स। लेकिन चेक करो क्या साइक्लो हेक्स लगाना सही रहेगा, साइकिल तो 5 की दिखा रहे हो, तुम बोल रहे हो साइक्लो हेक्स, सही नहीं ना आ रहा। इसका मतलब ये चीज मुझे चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम किसी को बोलेंगे साइक्लो हेक्स तो वो तो ये सोचेगा कि ये तो 6 की साइकिल है, लेकिन मुझे दिख रहा है भी ये तो है ही नहीं 6 की साइकिल, कितने की है 5 की। तो फिर ये रूल मुझे चेंज करना पड़ेगा, डॉन वाले को 1 नंबर नहीं देना, जिससे वो अटैच्ड है उस कार्बन को 1 नंबर देना, ताकि हमें एक कंफ्यूजन ना हो क्या मिलेगी, साइक्लोपेंट। तो ये नया रूल है, टर्मिनल फंक्शन ग्रुप के लिए एक रूल हमें चेंज करना पड़ेगा। डॉन फंक्शन ग्रुप को खुद को नहीं, यहां पे वो अटैच्ड है, उसे कितना नंबर देना है 1। ठीक है, क्लियर है। एक ये नया रूल है। तो टर्मिनल फंक्शन ग्रुप में ये रूल है, कार्बन विच इज अटैच्ड with Dawn functional group gets number 1। उसे क्या देना हमने, नंबर 1 देना। किस कार्बन को, रिंग का कार्बन जिसके साथ COH लगा है। तो ये बड़ा डिफरेंस है बेटा दोनों में। अगर ऐसा डिफरेंस है तो फिर एक चीज और चेंज करनी पड़ेगी, नीचे वाले में तो मैं OH कह देता हूं, हेक्सेनोइक, लेकिन इसे OH नहीं कहेंगे क्योंकि ये पूरे का पूरा हिस्सा ही बाहर रह गया,
पूरे का पूरा बाहर रह गया, या तो मैं कार्बन इसकी तरह बीच में ले लेता, कार्बन रूट वर्ड का हिस्सा बन जाता है X, फिर तो मैं सीधा OH शॉर्ट फॉर्म देता। अब C तो तुमने बाहर छोड़ दिया, अगर कार्बन बाहर छोड़ दिया तो इसे OH नहीं कहना, फिर इसका पूरा नेम लिखा जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि तो बाहर छोड़ दिया आपने सारे का सारा, है ना। तो फिर यहाँ टर्मिनल फंक्शन ग्रुप का एक बस अलग डिफरेंस है, क्या करना है, एक नंबर उसे नहीं देना, रिंग को देना है। पहली बात, बाहर छोड़ दिया, बाहर छोड़ दिया तो फिर OH कैसे लिखेंगे, तो उनके लिए हमें सुफिक्स अलग से एक याद करनी पड़ेगी। पूरा नाम जो लिखा जाता है उसके लिए सुफिक्स है, तो आप टर्मिनल फंक्शन ग्रुप की सुफिक्स ऐसे लिख लो। एक और सुफिक्स है, इसमें लिखा जाएगा, मल्टीपल में क्वेश्चन आएगा तो इसका सुफिक्स बताओ COOH का, तो आंसर होगा OH एसिड। लेकिन स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ना, अगर वो ऐसे कहता है सुफिक्स बताओ COOH का, इफ लगा दिया, इफ में कंडीशन क्या है, इफ कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन, कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन, तो पूरा नेम लिखना है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिर 6 हमें सुफिक्स और याद करनी पड़ेंगे। इफ लगा हो, अगर कंडीशन क्या है, कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन वर्ड रूट, मेन चेन में लिया नहीं तुमने, वर्ड रूट में अगर नहीं लिया तो फिर सुफिक्स एक और है, तो सुफिक्स 2 हैं बेटा हमारे पास, सिर्फ डॉन फंक्शन ग्रुप के लिए। एक नॉर्मल जब कुछ नहीं लिखा, एक जब इफ लगाया हो, इफ वाली कंडीशन है तब तुम्हें ध्यान देना है, वो एक हमेशा नहीं, ठीक है। अगर तुम्हें जानबूझ के पूछे कोई भी, तुम तो केमिस्ट्री पढ़ के बैठे हो, तो बताओगे COH का सुफिक्स क्या है, इफ कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड, तो तुम वो एक नहीं कहोगे, तुम कहोगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये हमने नई चीज सीखी 10th में, नहीं, ठीक है। तो इसका मैं सुफिक्स लिख रहा हूं, नए वाले क्या आएंगे, COOH का OH नहीं, क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक। बताओ कोई 6 फंक्शन ग्रुप कौन कौन से थे टर्मिनल, सेकंड आता है एस्टर, थर्ड आता है एसिड क्लोराइड, फोर्थ आता है एसिड अमाइड, फिफ्थ आता है साइनाइड, सिक्स्थ आता है एल्डिहाइड। पहले तुम मुझे बताओ जो हमने सीखी है सुफिक्स, संचित संकित, सॉरी संकित, इसमें क्या सीखा है इसका सुफिक्स, COOR का सुफिक्स पहले ही याद नहीं बेटा, मैं दूसरा भी बता दूंगा, निपुण OH, एस्टर का सुफिक्स क्या सीखा है, OH, लेकिन आज पूरा नाम देंगे कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सी वर्ड लग जाएगा, कार्बोक्सिलेट, ठीक है। तुषार, COCl का ऑयल क्लोराइड, अब पूरा लगेगा कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, इसका पूरा नेम क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड। CONH2 का शॉर्ट फॉर्म क्या था, अमाइड, अब पूरा लिखा जाएगा कार्बोक्स अमाइड, कार्बोक्स अमाइड। इसका नाइट्राइल होता है CN का, पूरा लिखा जाएगा, कार्बो आगे लग जाएगा, कार्बो नाइट्राइल, कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। तो ऐसे 6 नेम और याद करने पड़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलेट, कार्बोनिल क्लोराइड, बस यहाँ नील है, अदरवाइज कार्बोक्स है, कार्बोक्सामाइड, कार्बोनाइट्राइल, कार्बल्डिहाइड, यहाँ ओ नहीं है, कार्बो नहीं है, इट इज ओनली कार्बल्डिहाइड, बाकी सारे कार्बो थे, कार्बो 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 कार्बो, ओ नहीं है, कार्बोल्डिहाइड इज रॉन्ग, कार्बल्डिहाइड इज करेक्ट। क्लियर है बेटा, तो बस एक तो ये रूल ध्यान रखेंगे हम, एक नंबर दे देंगे, जैसे इसका नेम लिखना है, इसके लिए साइक्लोपेंटेन तो बन गया, E9 है नहीं तो साइक्लोपेंटेन बन गया, पीछे क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, वो अंदर से लगे 1 नंबर भी होगा हमेशा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कर लोगे बेटा, एक रूल चेंज हुआ,
टर्मिनल फंक्शन ग्रुप का सफिक्स 6 का नया याद करना है। ये अभी तुम यहां से देख के मुझे बताते रहना, एक दो दिन में याद कर लो अपना। ठीक है, साइक्लिक के लिए एक तो ये चेंज है, एक लास्ट एक और पॉइंट में चेंज है, और सारा सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। लास्ट लिख लो, कौन सा पॉइंट आ गया? फिफ्थ। फिफ्थ पॉइंट इज, एक और जगह चेंज है, मल्टीपल बॉन्ड। फिफ्थ में, फिफ्थ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, मल्टीपल बॉन्ड गेट्स consecutive numbers, multiple bond gets consecutive numbers। consecutive number का मतलब मल्टीपल बॉन्ड को 1 2 2 3 3 4 4 5 मिल सकते हैं, 1 5 नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं मिलेगा कि डबल बॉन्ड का एक कार्बन 1 आ रहा है दूसरे का 5, नहीं, उनको रूल है कि 1 2 ही देना है। जैसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है, इसे क्वेश्चन ही सीख लो क्या है। ऐसे इसका नेम लिखने को कहेगा तो हमें लोएस्ट नंबर इसे 1 देने के बाद, जो रूल है, लोएस्ट नंबर डबल बॉन्ड को 1 देने के बाद साइड चेन को लोएस्ट देते हैं, तो साइड चेन को लोएस्ट किससे जाते हैं? ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर नीचे की जगह हम इसमें ऐसे बोलेंगे, दो ही रूल है, नंबरिंग बहुत इजी वाला है ये पार्ट। क्यों इजी है? आपको मेन चेन सिलेक्ट ही नहीं करनी कौन सी है, कोई कंफ्यूजन नहीं, साइक्लिक ही है। 1 नंबर फंक्शन ग्रुप को ही देना है, इजी है। दो ही ऑप्शंस हैं, या तो क्लॉकवाइज चलेगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज। जैसे ये वाला ऊपर जा रहे हैं तो इसे कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज, हमें क्लास में थोड़ा डिस्कस करना इजी लगेगा। नीचे आएंगे तो क्या बोल दोगे? क्लॉकवाइज। तो ये कंपैरेटिवली आपको इजी वाला टॉपिक है, अगर ये वाले आते हैं तो। पहले वाला थोड़ा डिफिकल्ट था, ये ज्यादा इजी है ना। इसमें होना तो ये चाहिए भी 1 से 2 से, लेकिन अगर मैं ऐसे करूंगा तो मेरा ये रूल जो लास्ट वाला लिखा है, ये 1 आ गया एक कॉर्नर, दूसरा 6 आ गया, ये मना कर रहा ना, मल्टीपल बॉन्ड शुड गेट कंसेक्यूटिव नंबर। तो फिर ये मैं रॉन्ग मान लूंगा। मैं फिर इसे लोएस्ट यहां से 1 कर लूंगा ताकि इसे भी 1 मिले और इसे लोएस्ट भी मिल जाए 3, है ना। इसे भी लोएस्ट मिल गया 3, डबल बॉन्ड को तो देना ही देना है, तो नीचे से कर लो। अब देखो ये रूल फॉलो हो गया, 1 है एक को, दूसरे को क्या है 2, कंसेक्यूटिव नंबर। तो एक बस ये है कि मुझे चाहे थोड़ा सा ज्यादा नंबर देना पड़े, 3 मैं दूंगा, क्योंकि एक रूल और उसने मुझे कह दिया। वो कहता रिंग जो बनी है, जो एटम जुड़े हैं, जुड़े वाले हमेशा नेबर्स होंगे, या तो 1 2 या 2 3 या 3 4, 1 और 6 नेबर नहीं हो सकते, ऐसे कुछ कह रहे। क्लियर है? तो बस ये दो रूल लास्ट पे याद रखेंगे हम, एक तो ये नए वाले नेम ये सामने रखो अपने, एक ये वाला कभी आ जाए, डबल बॉन्ड को इकट्ठे नंबर देना है। इसे नाम दिया जाएगा 3 ब्रोमो साइक्लो। तो लिखना ही है बेटा, वर्ड रूट से पहले हमेशा साइक्लो वर्ड लगा दो। साइक्लो के बाद कितने का साइकिल है? 6 का। क्या बन गया? साइक्लो हेक्स। 1 पे क्या है? इन, तो साइक्लो हेक्स 1 इन। इट मींस अगर आप ध्यान से करोगे तो ये वाला इजी लगेगा आपको, क्योंकि साइक्लिक को बस साइक्लो लगा के लिखना है, बाकी रूल सेम है, बस ये वाले चेंजेस हैं। ये वाले चेंजेस सीख लो, आपका नेमिंग हो जाएगी। क्लियर है? अब हम करके देखते हैं, ये वाले आप अपनी कॉपी पे देख के एक बार बोलते जाना, कार्बोक्सिलेट क्या आएगा, है ना। सिमिलर एक एक दो दो एग्जांपल सभी फंक्शन ग्रुप पे करके देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल, कोई पहचानो फंक्शन ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसे 1 नंबर दे दो। 1 दे के तुम बताओ भी क्लॉकवाइज जाए या एंटी क्लॉकवाइज। स्टार्ट करो फिर। 1 इसे देने के बाद क्लॉकवाइज 2 डबल बॉन्ड को दे दिया, 3 4 5 6। कोई बताओ साइड चेन कौन सी है इसमें? हैंड रेज करो साइड चेन के लिए। यस, कितने नंबर पे? लिख दो बेटा साइड चेन, पहले पहले लिख लेते हैं 4 ब्रोमो। रूट वर्ड क्या आएगा?
साइक्लोहेक्स, तुम रूट वर्ड के साथ ही साइक्लो बोलने लग जाओ, तुम्हें अलग से प्राइमरी सेकेंडरी ना बताओ, है ना। साइक्लोहेक्स लिख दें। एन इन बता दो कितने नंबर पे। वन पे क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ई का ई मुझे रखना पड़ेगा, वन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फंक्शन ग्रुप को हमें पता है लोएस्ट नंबर कितना देंगे, वन। कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर है। तो बस ऐसे करना पड़ेगा बेटा। तो सारी चीजें सिमिलर हैं, कंपैरेटिवली इजी है, ये याद रखो, ठीक है। दूसरा फंक्शन ग्रुप पहचानना कौन सा है। फंक्शन ग्रुप के लिए हैंड यूज करो कौन सा, एस्टर है बेटा ये, सी और एस्टर है। एस्टर का ये वाला तो हम लास्ट पे सबसे आगे लिखेंगे मिथाइल, पहले पूरा नेम कर लेते हैं। एक नंबर तो समझ आ रहा है, मैं इसे दे दूंगा। इसके बाद तुम बताओ क्लोक ऊपर जाए एंटी क्लॉकवाइज या नीचे आ जाए। एंटी जाना पड़ेगा क्योंकि इसे वन देने के बाद मल्टीपल को कंसेक्यूटिव देना जरूरी है, इसे टू देना जरूरी है ना। नहीं तो नीचे आए थे ना इसे थ्री मिल जाता, लेकिन नहीं, रूल बना दिया कंसेक्यूटिव नंबर टू मल्टीपल बॉन्ड। वन टू आगे, थ्री फोर फाइव सिक्स, लिख लो नेम क्या है। सबसे आगे तो ये वाला मिथाइल, बिना उसके लिखते हैं एस्टर में, ये सिर्फ एस्टर को ही स्पेशल पावर मिली है। आगे क्या लिख दें, फाइव ब्रोमो साइक्लोहेक्स वन इन कार्बोक्सिलेट, नोट O8, और हमेशा ए ऑप्शन में लिख के देगा O8, है ना, जल्दी नहीं करनी। कार्बोक्सिलेट कर लोगे, मिथाइल फाइव ब्रोमो साइक्लोहेक्स वन इन कार्बोक्सिलेट, ठीक है, हो जाएगा ये भी। थर्ड फंक्शनल ग्रुप पहचानो कौन सा है, और नंबरिंग डिसाइड करो किस साइड से जाना है। फंक्शन ग्रुप को तो एक नंबर मिल ही जाएगा, आपको ये चिंता करनी है कि ऊपर जाएं या नीचे जाएं, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि डबल को तो सेम ही मिलेगा, नीचे आ जाओ ऊपर आ जाओ। मल्टीपल बॉन्ड कहता है मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं, ब्रोमीन से पूछ लो। तो ब्रोमीन कहता है मुझे पहले नंबर दो, और ब्रोमीन को पहले नंबर कैसे मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, नेम लिखो। क्या फर्क है दोनों में, कौन सा प्राइमरी अमाइड है कौन सा सेकेंडरी अमाइड है, पढ़े हमने सेकेंडरी अमाइड। ये वाले मिथाइल क्या क्या करते थे फिर, एन मिथाइल, इसे कैसे लिखते थे, एन मिथाइल, तो ये भी साइड चेन काउंट होगा एन मिथाइल। तो दोनों में फर्क देख के लिखो क्या होगा। सेकंड में बस एक डिफरेंस है, ये वाले ग्रुप को पहचानना हमने किए थे ऐसे CON NH मिथाइल, ये एन मिथाइल अलग लगता है बस, बाकी सारा सेम है। नंबरिंग सेम ही चलेगी, ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स।
तरनजोत, इसका नेम बताओगे बेटा? 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्स, साइक्लोहेक्सा कर दो फिर अगर डाइन है तो। ये रूल यार है, हेक्सा हो जाता है। 2,5 डाइन कार्बोक्सामाइड। चेक करो कि हेक्सा वाला रूल याद है, रूट वर्ड ए लग जाता है डाई ट्राई में, तो डाइन। क्लियर है? सेकंड में क्या एक्स्ट्रा आ जाएगा बताओ? एन मिथाइल। तो इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा एन मिथाइल। बताओ ब्रोमो और मिथाइल में से पहले किसे लिखा जाएगा? ब्रोमो। तो इसे लिखेंगे 2 ब्रोमो, फिर एन मिथाइल, सारा सेम है, साइक्लोहेक्सा सेम है। कर लोगे? तो एन वाला मिथाइल भी हमें बीच में एडजस्ट करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर देख के भी कहाँ रखें, वैसे हो। क्या लगता है हो जाएंगे फिर ऐसे? नेक्स्ट ट्राई कर रहे हैं। साइनाइड लगा हुआ है, 2 साइड चेन्स हैं। एक नंबर इसे देके तुम्हें डिसाइड करना है क्लॉकवाइज देगा एंटी क्लॉकवाइज। सीएन का सफिक्स चेक करना, क्या लिखा है मैंने आज? पीछे देखो, सीएन का सफिक्स क्या लिख दिया? नाइट्राइल या कार्बोनाइट्राइल? कार्बोनाइट्राइल। तो सीएन का सफिक्स क्या लिख दिया? कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, सही। सही करो। देख के करने का कोई फायदा नहीं बेटा, खुद अपना करना सीखो, है ना। अभी बच्चे दिवाली पे जो मिलके गए हैं, मंडी में है, जो अभी आए थे आईआईटीज में, है ना, उनसे कभी बात करो सीनियर से। कह रहे हैं फंस गए। क्यों फंस गए? कोई नहीं समझ आता क्लास में क्या हो रहा है। 250 बच्चे की क्लास है। जिसने तो यहाँ सेल्फ स्टडी की हैबिट डाल रखी है वो तो वहाँ काम चल रहा है। 6 महीने में ऐसा आ जाते हैं एग्जाम। उनके तो पहले सेमेस्टर में 2 महीने मिले क्योंकि लेट होता है स्टार्ट, है ना। कहता सर एग्जाम भी आ गए और हमें यही नहीं पता कि बुक क्या है, पढ़ना क्या है, क्या नहीं चाहिए, रोए जा रहे थे। तो अब उनमें से बेटा जो तो यहाँ हैबिट डाल गया सेल्फ स्टडी की, खुद बुक रीड करने की, वो तो कामयाब हो जाएगा, पढ़ के बैठा है। जो बाय चांस ऐसे पहुंच गया गलती से कि चलो किसी तरह परसेंटाइल आ गई थी, एडमिशन मिल गई, उसका बहुत मुश्किल आ गई, सर्वाइवल नहीं है ना। जो मैथ यहाँ पे अच्छी तरह पढ़ के जा रहा है उसको तो थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, वो तो आगे ले लेगा मार्क्स, पास हो जाएगा, नहीं पास भी नहीं हो रही। तो तुम्हें फैक्ट बता रहा हूँ, है ना। तो इसलिए बिना पढ़े अगर चले भी गए कोई फायदा नहीं है, लेके जाओ साथ में कुछ, आगे नहीं तुम्हें कोई बताने वाला। पहले में एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। 2 3 4 5 6, ठीक है। साइड चेन 2 है, अल्फाबेटिकली पहले क्या लिखेंगे? 4 पे इथाइल, शिवम आगे बता। 4 इथाइल, 6 मिथाइल, साइक्लो हेक्स, 2 इन कार्बोनाइट्राइल। इन का ई रखना है या हटाना है बोलो? रखना है, वॉवल नहीं है ना नेक्स्ट उसमें। ओ ए ई आई ओ यू आता है, फिर हटाते हैं, नहीं तो नहीं हटाते, ठीक है। तो रूल में कोई भी चेंज नहीं है, अभी बस 2 रूल चेंज है। पहला 6 टर्मिनल फंक्शन ग्रुप के नाम थोड़े से अलग है। दूसरा डबल बॉन्ड गैस कॉन्सिक्यूटिव, उसे अलग अलग नहीं कर सकते।
इसमें भी फिर अगर डबल बॉन्ड को कंसेक्यूटिव देने तो मैं नीचे नहीं जा सकता, नहीं नीचे से ब्रोमीन को पहले मिलता 2 3 4 बोल 4 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 1,5 हेक्सा कर दें फिर हेक्सा 1,5 डाई इन कार्बल्डिहाइड। कर लोगे बेटे? नॉन टर्मिनल वाले करके देखते हैं। नॉन टर्मिनल में कीटोन का करके दो। बताओ क्या कभी कीटोन को 1 नंबर मिल सकता है? इसमें कितना मिलेगा फिर? लोएस्ट नंबर कितना दोगे? तो लिखो, इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, कीटोन में गेट नंबर 1 ब्रैकेट में लिख लो कब? इन केस ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, है ना। तो साइक्लिक में डॉन का जो अलग से ऑरा था खत्म हो गया, क्योंकि 1 नंबर इनको भी मिलने लग गया। OH NH2 सबको कितना मिलेगा? 1, है ना। तो यहाँ डॉन की अहमियत खत्म है, अभी कोई डॉन नहीं है। 9 के 9 एक जैसे हैं, सबको लोएस्ट नंबर कितना मिल जाएगा? 1। तो यस, सही है स्टेटमेंट, कीटोन को 1 नंबर मिलेगा, लेकिन कब? साइक्लिक। तो इसे 1 नंबर 1 देने के बाद क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्योंकि ब्रोमीन को पहले देंगे 2 3। लोअर सेट चेक करो, ब्रोमीन और क्लोरीन का सेम ही बन रहा है 3 5, चाहे तुम इस साइड से करो चाहे तुम उस साइड से करो, अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस। ठीक है, अगर सेम सेट बनता तो कौन सा प्रेफरेंस होता है? अल्फाबेट। ट्राई करो। तो बता दो अगर लिख लिया तो, आप बताओ बेटा। 3 ब्रोमो लिखोगे, 3 ब्रोमो 5 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन ओन। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 इसमें सभी को मिल रहा है। अंडरस्टूड है कि 1 को भी कितना मिलेगा? 1। अब एन का ई हटाओ, क्योंकि ओन का ओ आ रहा है, तो साइक्लोहेक्सेन ओन इकट्ठा आ जाए, बनेगा ना ये। तो ये फर्क आ गया, और ज्यादा डिफरेंस निकल गया। टर्मिनल नॉन टर्मिनल है नहीं कुछ भी, सभी को कितना मिल रहा है? 1। तो 1 चाहे ना लिखो। कर लोगे बेटा? लास्ट एक 2 फंक्शन ग्रुप दे रहा हूं, 2 वाला करके दो मुझे, कैसे होगा? 2 कीटोन्स हैं, 2 कीटोन है तो डायोन बन जाएगा, 2 कीटोन है तो डायोन बन जाएगा। यहां लोअर सेट फॉलो करोगे फंक्शन ग्रुप के लिए। अगर फंक्शन ग्रुप का लोअर सेट सेम आता है तो फिर तुम कोशिश करोगे मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट देने की, उस हिसाब से करो। फिर कैसे करोगे? कैसे किया? एंटी क्लॉकवाइज। यहां 1 दे या ऊपर 1 दे? बताओ। नीचे 1 दे रहे, 1 देके फिर 2 3 4 5 6। अगर हम ऊपर 1 दे देते हैं, कोई बात नहीं, ऊपर ब्लैक से कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। बताओ, अगर ऊपर ब्लैक वाले नंबर देते हैं, सही ब्लैक वाले, तो कीटोन को तो 1 और 3 ही मिल रहा है,
रेड वालों में भी 1 और 3 मिल रहा है। इसका मतलब फंक्शन ग्रुप क्या है, भी हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम क्लॉकवाइज करो या एंटी क्लॉकवाइज। फिर दूसरी बात हम किसकी सुनेंगे पहले, मल्टीपल बॉन्ड की। मल्टीपल बॉन्ड को देख के बताओ रेड वाले नंबर में मल्टीपल बॉन्ड को कितना नंबर मिला हुआ है, 4। ब्लैक वाले नंबर में कितना मिला हुआ है, ये ब्लैक है 5। लो है 5 भी मिला 6 भी मिला, लेकिन आपने 5 कहना है ना। तो ये 5 है, इधर कितना है 4, तो फिर कौन से हटा दें जो गलत है, ब्लैक हटा दें। फिर कम नंबर देना है हमें तो ब्लैक हटा दो भी, तो ये वाला सही है। तो कभी ऐसे लगे डाउटफुल तो दोनों करके देख लो, एक और डायग्राम बना लो, दोनों करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा सही है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड को लोएस्ट 4 मिला है। बताओ उसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स कौन सी है, सेकेंडरी प्रीफिक्स साइड चेन को बोल रहा हूँ, 6 ब्रोमो। हाँ, अब क्या हो गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स है वही चीज, 6 ब्रोमो। फिर साइक्लो हेक्स 4 इन 1,3 डाई। ई देख लो मैंने रिटेन किया है, क्यों, ऑन नहीं है आगे, डी है, डाई ऑन है। ऑन होता तो ही अल्फा वो आता, वॉवल आता, अब नहीं हो जाएगा बेटा है। तो दो फंक्शन ग्रुप वाले भी सेम है। यहां तक क्लैरिटी है टॉपिक की। आगे लास्ट बता दें एक और चीज अब इसमें जब पहले इसी यहां तक कर रहा हूं, आप पहले फिर मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं क्वेश्चन, यहां तक कर रहा हूं, कल पढ़ेंगे वो क्या है। यहां तक कर रहा हूं, पहला क्वेश्चन है, तुम अभी क्लास में नंबरिंग करके जाओगे, अपना अपना नंबरिंग करो बैठ के, मुझे बता के जाओगे कैसे हुआ है। तेरे वैसे ना मैं 20 साल हो गए पढ़ाते हुए, पता नहीं कितने पढ़ गए नए टॉपिक पुराने टॉपिक, 20 साल जितनी तेरी एज है मुझे पढ़ाते हो गए टाइम। तो मैं सब समझता हूँ कौन क्या चाहता है, कौन कनाडा जाना चाहता है, मुझे सब पता है, कौन डॉक्टर बनना चाहता है, कौन कंपाउंडर बनना चाहता है। तो 20 साल ऐसे नहीं लगा दिए मैंने इसमें। हम तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहते हैं, तुम बनना नहीं चाहते, तुम कंपाउंडर बनना चाहते हो। हम तुम्हें इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तुम बनना नहीं चाहते, तुम क्लर्क लगना चाहते हो। क्या करें बताओ, हमारी गलती कहाँ पे है बताओ। हम तुम्हें आईआईटी भेजना चाहते हैं, तुम कहते हो ज्ञानी जैल सिंह सबसे जिंदाबाद है। ऐसी एडमिशन लेनी है बेटा तो एलपीजी वाले तो घर पे आगे बैठेंगे तुम्हारे कि हमारे पास आ जाओ, है ना। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जलंधर में, और तुम्हारे घर पे आगे बैठेंगे, वो कहेंगे फर्स्ट ईयर की फीस भी हम देंगे तुम्हारी, मेरे पास आते हैं हर बार कि हमारे बच्चों से टेस्ट दिला दो, हम फर्स्ट ईयर की फीस भी दे देंगे। जाना चाहते हो तो बताओ, मैं अभी बात कर लेता हूँ, जरूरत नहीं पढ़ने की कुछ। तो बीटेक इशू नहीं है, वो तो हो रही है, बिना पढ़े भी हो रही है। जब तक हमें अकल आती है तब तक टाइम निकल जाता है, एक्चुअली +1 2 में ये दिक्कत है। आप हो जाती है अकल, वो तब टाइम निकल जाता है। सिर्फ नंबर हम यहाँ पे करेंगे, लिखा आप घर पे लेना है ना, हाँ जो गलती ना हो। आप ड्रॉ कर लो पहले,
ये शीट तुम्हारे गुरु, पहले की कोई नंबरिंग बताओ। 1 नंबर किसे देना है? कीटोन, दुश्मन, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी, क्योंकि ब्रोमीन आ जाएगा, है ना। अदरवाइज लोअर सेट सेम ही बन रहा है। कोई सेट बताना, साइड चेन का क्या सेट आ रहा है? साइड चेन का लोअर सेट क्या बन रहा है? 3,4,5, दोनों साइड से सेम बनेगा। तो फिर मैंने अल्फाबेटिकली लिखाया कि ब्रोमीन का पहले आ जाए, ठीक है। तो इसमें हमने कौन सा रूल यूज किया है? अल्फाबेटिकल प्रेफरेंस टू ब्रोमीन, ठीक है। सेकंड, 1 नंबर, फिर आगे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, क्योंकि डबल बॉन्ड गैस लोएस्ट, ठीक है। ये भी कर लोगे घर से सक्षम। तीसरा बता रहा है, हाँ, 1 नंबर किसे देना है बेटा? डबल ओ, और फिर क्या करना है? क्लॉकवाइज। जसकीरत 1 नंबर, फिर क्या? क्लॉकवाइज, ठीक हो गया अभी। ग्रीची 1 नंबर किसे देना है? COH को, फिर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, डबल बॉन्ड को। एक नंबर कीटोन, फिर ठीक हो गया अभी। नेहा, दो डबल बॉन्ड है बेटा, इनका लोअर सेट क्या बनेगा? किसी भी डबल बॉन्ड को पहले एक दे दो तो दूसरे को कितना नंबर मिलने वाला है? 4 या 5? 4। कौन बता रहा है फिर कैसे करें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? पहले डबल बॉन्ड लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूं या राइट? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे करें? इसे अगर 1 दे दें, 1 2 फिर 3 4 5, अगर इसे 1 दे दोगे तो ऐसे घूम जाओ, सेम ही बनेगा, दोनों में कोई फर्क नहीं है ना। दोनों ऑप्शन सही है, देख लो। अगर मैं रेड से इसे कर दूं 1 2 3 4 5 6, सेम ही बनेगा। ब्रोमो 3 पे ही आएगा, क्लोरो 6 पे ही आएगा, दो डबल बॉन्ड है, डाइन आ जाएगा, हो जाएगा। तो किसी भी साइड से कर लो, सेम है। बस ब्रोमीन को ध्यान में रखा हमने कि ऊपर ब्रोमीन को 3 मिले, क्लोरीन को कितना मिले? 6, ये किया, ठीक है। लास्ट बता दो, 1 नंबर से 2 3 4 5 हो जाएगा। तो इतना करके आओ। टेस्ट आपको अनाउंस कर दिया था मैंने। रिवीजन टेस्ट कौन से चैप्टर का है? थर्मोकेमिस्ट्री में आपको बुकलेट में 2 शीट्स लगी मिली थी 100 क्वेश्चन की। सेकंड शीट अच्छी तरह पढ़ो, थर्मोकेमिस्ट्री। इसमें से कोई डाउट है मेरे से जाते हुए डाउट भी पूछ लिया करो, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन सेकंड शीट में जो बुकलेट में है वैसे वाले आएंगे, तो वो एक बार दोबारा से प्रैक्टिस करो। 105 क्वेश्चन है, ठीक है, बुकलेट के पीछे। वो भाग में देंगे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स भी करना ना,